है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन देखिए यहाँ पे जो डाइजेशन प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं इट इज ए ब्रेक डाउन प्रोसेस, जिसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ने की प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया हमारे बॉडी के सेल्स में होते हैं या हमारे सेल्स के बाहर, ठीक है, ल्यूमेन में होते हैं, जिसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। अगर सेल्स के अंदर होगा तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा, और सेल्स के बाहर होगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं। और ये जो डाइजेशन प्रोडक्ट होता है बाद में क्या करते हैं, इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसको डाइजेशन प्रोडक्ट को इसको बोलते हैं इसलिए एब्जॉर्प्शन। तो में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग आते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या होते हैं कि ये प्रोक्योरमेंट ऑफ द सब्सटेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के लिए जो सब्सटेंस को हम लोग लेते हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में मेनली हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सब न्यूट्रिशन है। इससे जो एनर्जी हमको मिलता है वो हमारा ये उसके पहले हमारे डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ता है, और फिर ये जाकर सेल में ये हमारे एनर्जी के लिए होता है। तो हम लोग इसी को अपना शुरू करने जा रहे हैं, ये न्यूट्रिशन से लेकर ये डाइजेशन का प्रोसेस। क्योंकि व्हाट इज उसके बाद न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन का मतलब होता है प्रोक्योरमेंट ऑफ सब्सटेंस, प्रोक्योरमेंट ऑफ सब्सटेंस, प्रोक्योरमेंट ऑफ सब्सटेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, प्रोक्योरमेंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब सब्सटेंस का मतलब फूड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अब प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए एनर्जी के लिए हम लोग फूड लेते हैं, ये हम आप लोग जानते हैं, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो होते हैं ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक एनिमल्स में कैसा न्यूट्रिशन होता है, हेटेरोट्रॉपिक दे आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, इट्स ऑलरेडी टेक द, ठीक है, जो प्लांट के द्वारा बनाया गया फूड उसको हम लोग लेते हैं, इसलिए हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक में भी हम लोग कैसे होते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। होलोजोइक का मतलब होता है कि हमारा जो फूड जो होता है डाइजेस्टेड, क्या बोलते हैं, डाइजेस्टेड फूड जो होते हैं एब्जॉर्ब इनटू द सेल्स होते हैं। इसमें डाइजेशन करके तोड़ के प्रक्रिया बोलते हैं, डाइजेस्ट करना पड़ता है, फूड को तोड़ना पड़ता है, तोड़ के सेल्स में होलोजोइक। तो होलोजोइक का मतलब हो गया, होलोजोइक होते हैं। पैरासिटिक का मतलब होस्ट बॉडी के द्वारा जो फूड लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद सैप्रोफिटिक होता है, ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड को जो हम लोग लेते हैं उसको बोलते हैं सैप्रोफिटिक। तो अब ये हम आपको ये जान के उसमें होलोजोइक मोड में हम लोग कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग हार्बिवोर्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, कुछ कार्निवोर्स होते हैं जो फ्लैश ईटर होते हैं, ओमनिवोर्स बोथ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं। उसके बाद कुछ होते हैं ग्रैनिवोर्स ब्रेन खाते हैं, कुछ सैंगिवोर्स ब्लड सेल खाते हैं, कुछ कैनिवल्स होते हैं अपने स्पीशीज को खा जाते हैं, कुछ फ्रूजीवोरस होते हैं फ्रूट खाने वाले, कुछ कैप्रोफेगस होते हैं स्क्रीटा अपना ही, ठीक है, स्क्रीटा खाता है, और कुछ होते हैं ऑटोकैप्रोफेगस। ऑटोकैप्रोफेगस मतलब कि क्या रहता है, अपना ही एक्सक्रीशन जो होते हैं वो जो स्क्रीटा होता है अगेन खाता है, इस पर रैबिट आते हैं। तो इंसेक्टिवोरस तो इंसेक्ट खाने वाले, इस तरह से ऐसे कैटेगरी है होलोजोइक न्यूट्रिशन में। आप इसको जाने के लोग तो आप जानते हैं, पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम आपको रिकॉल करा दिए, समराइज करा दिए। अब आप लोग जानते हैं प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन में जानेंगे कि सबसे पहले क्या होते हैं, कि प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होते हैं। पहला इंजेक्शन। इंजेक्शन कैसे ही होता है, जैसे यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, ये माउथ है, क्या है, माउथ है, और ये माउथ जो है ये आपका माउथ है, और ये माउथ जो है ये क्या करता है, सबसे पहले जैसे ये फूड है, ये फूड है, यहाँ पे फूड है। अब ये देखिए डायग्राम बनाए, एक ऐसे स्ट्रक्चर को दिखाएंगे, इट इज नॉट ए रियल एलिमेंट्री कैनाल, लेकिन एक हाइपोथेटिकल हमने बनाया है एलिमेंट्री कैनाल, जिसको आपको समझा सके कि क्या होता है प्रोसेस, एक्चुअली क्या होते हैं। तो पहला प्रोसेस इंजेक्शन। तो ये फूड जो है, ये फूड क्या करता है, ये माउथ के द्वारा अंदर लिया जाता है, तो ये इसको बोलते हैं। माउथ के बाद जो स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं फेरिंक्स, क्या होते हैं, फेरिंक्स स्ट्रक्चर होते हैं, ये फेरिंक्स। और इस माउथ में ही क्या करते हैं, ये फेरिंक्स होते हैं। और तीसरा स्ट्रक्चर होते हैं जिसका नाम होता है, ये फूड जो होते हैं, ये फूड जैसे आप इंजेस्ट कर लिया, अब फूड को क्या करता है, प्रोपेल किया जाता है, प्रोपेल किया जाता है। तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है, एक बोलते हैं फूड पाइप होता है, उसका नाम है एसोफेगस। अब समझ गए, एसोफेगस फूड पाइप। अब फूड पाइप के द्वारा ये क्या कर रहा है कि आप फूड यहाँ अंदर आपका, अब ये फूड यहाँ पे आके आपका, यहाँ पे फूड यहाँ पे फूड क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके यहाँ से टूटना शुरू हो गया। अब यहाँ पे टूटना शुरू हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्टोमक, ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे,
ये जो स्ट्रक्चर है स्टोमक, स्टोमक, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर है, उसके बाद ये दूसरा स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये देखिए इंटेस्टाइन, यही होता है एलिमेंट्री कैनाल का। और ये है लार्ज इंटेस्टाइन, 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 ये इंटेस्टाइन। और ये जो है आपका ये रेक्टम, रेक्टम, और ये इंफीरियर ओपनिंग होता है जिसको बोलते हैं एनस। तो टू ओपनिंग हो गया, एक तो माउथ और दूसरा एनस होते हैं। हम लोग अब यह फूड जो है यहाँ पे क्या कर रहा है कि इस प्रोसेस से यहाँ पे टूट रहा है, फाइनली टूट जा रहा है, फाइनली टूट जा रहा है, ये फाइनली टूट जा रहा है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? इस टूटने वाली प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? कि जो फूड टूट रहा है इस प्रक्रिया को बोलेंगे डाइजेशन। इस प्रक्रिया क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? डाइजेशन। अब यहाँ पे क्या बोला? डाइजेशन, डाइजेशन। अब डाइजेशन आप समझ गए। तो दूसरा डाइजेशन, इंजेक्शन का मतलब इनटेक ऑफ द फूड थ्रू माउथ, ठीक है। और या माउथ लाइक स्ट्रक्चर से आपका रहेगा। तो ये दूसरा डाइजेशन का मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड को हम लोग सिंपल फूड में तोड़ दिए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, उसको डाइजेशन। तीसरा सिक्रीशन होते हैं, यानी कि सिक्रेशन होते हैं, यानी कि ये जो फूड्स होते हैं ये क्या करते हैं? कुछ सिक्रीट करते हैं, यानी कि कुछ ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स जैसे स्टोमक में ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइन में होते हैं आपके ग्लैंड्स होते हैं, इंटेस्टिनल ग्लैंड, फिर पैनक्रियास होते हैं, लीवर होते हैं, इसके सिक्रीशन होते हैं। थर्ड प्रोसेस क्या बोलते हैं इसको? सिक्रीशन, ठीक है। ये क्या हो रहा है? सिक्रीशन। तो सिक्रीशन होते हैं, सिक्रीशन, आप समझ रहे? सिक्रीशन, तो सिक्रीशन की तरह बाय द वेरियस ग्लैंड एंड एलिमेंट्री कैनाल। अब ये सिक्रीशन हो रहा है। अब ये तीसरा हो रहा है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब जो फूड जो आपका होता है, तो फूड क्या करता है? यहाँ से आपका एब्जॉर्ब होता है। तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? किस पार्ट में होता है? ये जो आप देख रहे हो एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इस प्रोसेस को क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो एब्जॉर्प्शन, जॉर्प्शन, ये देखिए चौथा प्रोसेस एब्जॉर्प्शन हो गया। उसके बाद एसिमिलेशन, जब फैट एब्जॉर्प्शन होगा ब्लड में चला जाता है, ब्लड से फिर वेरियस पार्ट ऑफ द सेल्स में हो जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। और उसके बाद जो फूड यहाँ पे फिर बच जाता है, कुछ फूड बच जाता है और फ्लड होकर निकलता है, उसका क्या प्रोसेस, क्या बोलते हैं? ये प्रोसेस को इजेशन, 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 ठीक है, इजेशन, ठीक है, इजेशन, इजेशन, इजेशन। और इसके दौरान आप देख रहे हैं कि साथ साथ जो प्रक्रिया हो रही है, साथ साथ जो प्रक्रिया हो रही है, ग्रीन मार्क कर रहा है कहीं, ठीक है, साथ साथ जो प्रक्रिया हो रही है, ये साथ साथ प्रक्रिया हो रही है, फूड क्या कर रहा है? यहाँ से मूव कर रहा है, ये फूड काम क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो इस प्रोसेस को जो मूव करता है, यहाँ पे इस प्रोसेस को बोलते हैं मोटिलिटी। क्या बोलते हैं? मोटिलिटी। ये प्रक्रिया क्या बोल रहे हैं? मोटिलिटी। आप यहाँ पे समझिए, ये मोटिलिटी भी साथ में हो रहा है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन वेयर द वेरियस प्रोसेस टेक्स प्लेस। फर्स्ट प्रोसेस इंजेक्शन वेयर द intake of the food through the mouth and the partial digestion takes place in mouth, ठीक है। then the process, then the food move to the further part of the elementary canal, ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्या होते हैं? secretion takes place, secretion by the elementary canal and क्या बोलते हैं? वेरियस ग्लैंड्स क्या होते हैं। उसके बाद हमारा एब्जॉर्प्शन होते हैं, जो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड यहाँ पे इंटेस्टाइन पे हो जाते हैं, वो क्या करते हैं? स्क्रीट करते हैं आपके वहाँ पे नीचे, आपके वहाँ पे होंगे मार्कर होंगे, मम्मी जहाँ पे नीचे बैठ के। तो ये आपका डाइजेशन है। अब ये डाइजेशन, ये एसिमिलेशन आपका हो रहा है, तो ये दूसरा प्रोसेस एसिमिलेशन हो रहा है, साथ साथ सिक्रीशन भी हो रहा है, और ये फूड मूव भी कर रहा है। तो इसमें आप तो दिखा रहे हैं कि इसमें जो प्रोसेस में ये जीआईटी का बताया, और इसमें जो प्रोसेस होते हैं क्या क्या रहते हैं? एक पहला माउथ, दूसरा फारिंक्स, तीसरा इसोफेगस, चौथा स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद है ये लार्ज इंटेस्टाइन, और साथ में जो होता है एनम। ये डायग्राम के हिसाब से दिखा रहे हैं, उसको हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे भी हम लोग दिखाए हैं, जैसे यहाँ पे ये है,
स्टार्टिंग जो है आपको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये माउथ, ठीक है, ये माउथ हमने बनाया फेरिक्स रीजन, तो ये माउथ है, एंड फॉर माउथ, माउथ है, और ये क्या है, ये रीजन क्या है जहाँ पे जाता है, ये फेरिक्स है, तो फेरिक्स दिखाया, तो ये माउथ और फेरिक्स। दूसरा है साथ में ये ट्यूब है, इसको बोलते हैं फूड पाइप। फूड पाइप को क्या बोलते हैं, इधर पूरा इधर कर दीजिएगा, फूड पाइप को इसोफेगस बोलते हैं। इसोफेगस लीड करता है स्टोमक में। स्टोमक जो इंटेस्टाइन में आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो ग्लैंड्स होते हैं, एक पैनक्रियाज और दूसरा लीवर होते हैं, तो ये दोनों खुल रहा है, किस में खुल रहा है, इंटेस्टाइन में खुल रहा है, और स्टाइन करके ये सब दिख रहे हैं बड़ा सा लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, ये आपके अलग अलग पार्ट होते हैं, शिक्कम, कोलॉन, असेंडिंग कोलॉन ऊपर की ओर, ठीक है, ये दूसरे ये ट्रांसफर कोलॉन, और ये नीचे की ओर सेंडिंग और सिग्मॉइड का, और ये पार्ट होता है जो स्वेलिंग होता है, इसको रेक्टम बोलते हैं, और ये इसको बोलते हैं जहाँ से निकलता है एनस। क्या बोलते हैं, एनस। तो यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे आपको, यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि आपको सबसे पहले आपको यहाँ दिखाएंगे कि देखिए आपके सबसे पहले जो होता है यहाँ पे आपके माउथ एंड फेरिंक्स। माउथ एंड फेरिंक्स क्या करता है कि माउथ को सबसे पहले इनटेक ऑफ द फूड होता है। फूड को क्या करते हैं, आप लोग सभी देखो चबाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं च्यूइंग। और माउथ में क्या करते हैं, सैलिवरी सीक्रेशन होते हैं, सलाइवा सीक्रेट करते हैं। तो सलाइवा क्या होता है, विस्कस सब्सटेंस होते हैं, म्यूकस होता है, तो उसके कारण से क्या करता है, पूरे फूड को क्या करता है, मिक्स कर लेता है, और मिक्स करके क्या करता है, वहाँ पे क्या करता है, सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, जहाँ पे जो फूड रहता है कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड पे चेंज कर देता है। तो पॉलीसेक्राइड डाइजेशन एंजाइम होता है सैलिवरी ग्लैंड के पास। यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये सैलिवरी ग्लैंड होते हैं कितना, ये जो ये आप पार्ट जो देख रहे हैं, ये पार्ट जो देख रहे हैं, ये तीनों पार्ट जो दिखा रहे हैं, ये क्या है, सैलिवरी ग्लैंड। ये सैलिवरी ग्लैंड जो है आपका, ये सैलिवरी ग्लैंड जो है, ये तीन तरह के सैलिवरी ग्लैंड हैं। ये तीनों क्या हो रहा है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसके अलग अलग डट से खुलते हैं, इससे सलाइवा सीक्रेट करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जब माउथ का डाइजेशन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उसमें। अब ये सलाइवा का आप देख लीजिए, ये सलाइवा आपका, ये सलाइवा आपका ये किया है, तो आप यहाँ पे देखिए कि सलाइवा के कारण ये च्यूइंग हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये च्यूइंग प्रोसेस, जिसके कारण मिक्स हो रहा है और पॉलीसेक्राइड को डाइजेशन यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। दूसरे बात क्या कर रहा है, ये फूड क्या करता है, ये एसोफेगस से ये डाउनवर्ड हो रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, जो फेगस इसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस। क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस मतलब इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द फूड। अब फूड पे हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा, अब हम फूड को कुछ नहीं कर सकते हैं, अब ये धीरे धीरे मूव करते चला जाएगा, ठीक है। और ये एसोफेगस जो है, यहाँ पे कोई ऐसे डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होते, यहाँ पे सिर्फ म्यूकस का सीक्रेशन होता है। और फूड मिलते मिलते ये क्या करते हैं, ये एसोफेगस से एक क्या करते हैं, ये फूड कहाँ जा रहा है, फूड आ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, फूड आ जा रहा है स्टमक में। स्टमक में क्या करते हैं, स्टमक में क्या होते हैं, हम लोग डिटेल बाद में पढ़ेंगे। वो स्टमक के रीजन में क्या होता है, अलग अलग रीजन होते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं, ठीक है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। यहाँ स्टमक में क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, ये गैस्ट्रिक जूस करता है, क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस करता है। और गैस्ट्रिक जूस के, और यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोटीन का डाइजेशन होता है। क्या होता है, प्रोटीन डाइजेशन। देखिए कार्बोहाइड्रेट पहले होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटीन डाइजेशन। अब ये प्रोटीन डाइजेशन यहाँ पे हो रहा है। प्रोटीन डाइजेशन से फूड क्या करता है, सलाइवा म्यूकस के साथ मिलकर ये प्रोटीन क्या होता है, डाइजेस्ट करता है। फूड कैसा होता है, एक सेमी सॉलिड हो जाता है। कैसा होता है, सेमी सॉलिड जैसा फूड हो जाता है, उसको बोलते हैं काई। क्या बोलते हैं, पेस्ट लाइक, पिस जाता है, उसको क्या बोलते हैं, काई। अब काई समझ गए। अब उसके बाद देखते हैं फूड जैसे, फिर ये स्टमक से खुल के क्या करता है, इंटेस्टाइन। ये पार्ट इंटेस्टाइन का है। अब इंटेस्टाइन में ये आपको दो चीज दिखा रहे हैं, एक ग्लैंड है, एक ग्लैंड पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज से जो जूस निकलते हैं, पैनक्रेटिक जूस, और ये पैनक्रेटिक जूस क्या करते हैं, ये तीनों तरह के फूड को डाइजेस्ट कर देता है। ऑल थ्री टाइप ऑफ फूड are digested by pancreas. So pancreas is the one of the, ठीक है, exocrine gland, ठीक है, और इसको हेट्रोक्राइन भी बोलते हैं। उसके क्या करता है, पैनक्रेटिक जूस इसमें रहेगा। अब ये पैनक्रेटिक जूस क्या करेगा, यहाँ पे तब को तोड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक लीवर में क्या है, लीवर में क्या होता है, ये एक लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और लीवर में क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है। लीवर जो सीक्रेट करता है उसको बोलते हैं बाइल, और बाइल को स्टोर कहाँ रहता है, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर के थ्रू फिर वह डक्ट पे अलग अलग डक्ट, हेपेटिक डक्ट, राइट लेफ्ट सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट के रास्ते ये क्या करता है, ये कहाँ खुलता है, ये खुलता है हेपेटोपैनक्रेटिक डक्ट में। और ये फिर इंटेस्टाइन में गया। इंटेस्टाइन फिर क्या करता है, फर्दर लीड करके क्या करता है,
लार्ज इंटेस्टाइन में कहता है। तो डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है? डाइजेशन, यानी तीनों फूड टूट जा रहे हैं। और क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आता है? इंटेस्टिनल ग्लैंड होते हैं जिसको, ठीक है, इंटेस्टिनल ग्लैंड, जिसको इसके जूस को बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। तो ये सब मिलके डाइजेशन, और डाइजेशन होकर क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में क्या करता है? ये क्या करता है? स्टोर अनडाइजेस्टेड फूड। ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, कोलोन एरिया है, सिक्कम एरिया है, रेक्टम एरिया, ये रेक्टम, देखिए यहाँ पे रेक्टम और जहाँ खुल रहा है यहाँ पे स्टोर अनडाइजेस्टेड। दूसरा क्या करता है? ठीक है, अनडाइजेस्टेड, इसमें क्या करता है? वाटर रीअब्जॉर्प्शन करता है। दूसरा हेल्प करता है जो अनडाइजेस्टेड फूड को निकालता है, रिमूव करता है। इजेशन में बोलते हैं, इजेशन को क्या बोलते हैं? डेफिकेशन। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो डेफिकेशन। तो हम लोग पूरी आपको ये प्रक्रिया हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर आपको देखें। जैसे यहाँ पे ये असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन टी, एसी, डीसी, और ये सिग्मॉइड कोलॉन, और ये आपका रेक्टम है। ये आपकी प्रक्रिया पूरा हमने अलग से आपको दिखाएंगे। तो आप लोग एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में ही पढ़ना है, और उसके बाद फिजियोलॉजी और आपका डाइजेशन के बारे में पढ़ना है। यही तक आपको रखते हैं। अगला वीडियो हम लोग